धारा से संबंधित गणित के शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करके देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाव एवं धारक तात्पर्य। धारक के साथ धारक के दिशा में या धारक की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव द्वारा तय की गई दूरी तय करने में नाव द्वारा लगा हुआ समय, इन तीनों चीज को क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में बारी बारी से। स्थिर जल, इसे हम स्टिल वाटर कहेंगे। जब नदी या झील में पानी का चाल जो है शून्य हो तो उस स्थिति में स्थिर जल कहलाता है, यानी पानी जो है स्थिर रहता है, वहां पर स्थिर जल कहलाता है। सेकंड है धारा जल, इसे हम स्ट्रीम वाटर कहते हैं। जब नदी या झील में पानी गतिमान हो तो उस स्थिति में हम धारा जल कहते हैं। तीसरा है अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल को अनुप्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह, अप स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को उत्प्रवाह कहते हैं। धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में अगर धारा इस साइड है और इसके विपरीत दिशा में चढ़े तब इसे हम विपरीत कहेंगे, और ये दोनों में धारा की दिशा में नाव चले उसे हम अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और अप स्ट्रीम जो है उल्टी दिशा में चलता है। देखते हैं धारा तथा नाव की चाल। यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहला प्रश्न बनता है धारा की दिशा अनुकूल में नाव की चाल पूछता है, तो a बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से निकलेगा। सेकेंड पूछता है धारा की विपरीत दिशा प्रतिकूल में नाव की चाल भी पूछ लेता है तो x माइनस वाई करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं पहला ट्रिक। पहला ट्रिक है यदि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात हो तो शांत जल में नाव की चाल पूछता है, तो इसके लिए हमें 1/2 a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का पहला प्रश्न। पहला एग्जांपल है यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तो शांत जल में तैराक की गति निर्धारित करें। यानी अगर पानी जल जो है स्थिर है तब उसमें जो तैराकी है उसका जो चाल होगा उसे पूछा है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला है शांत जल में तैराक की गति बराबर होता है 1/2 a प्लस बी, तो 1/2 और ये 6 और ये 2 किलोमीटर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमारा 1/2 गुणा 8 होगा, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल सेकेंड, एक व्यक्ति 750 मीटर धारा के विपरीत 675 सेकेंड में तैरता है तथा 7.5 मिनट में लौटता है और शांत जल में तैरने की गति क्या होगी। तो स्टिल वाटर में इसका जो चाल है वो पूछा है। तो हमें पता है 750 मीटर और 675 सेकेंड को हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, तो इसे हल करने पर हमें 30/7 मिलेगा और इन दोनों को हल करने पर हमें 10/9 मीटर प्रति सेकेंड मिलेगा। आगे हल करने पर हमें मिलेगा a इक्वल टू 750 मीटर बटे 15/2 गुणा 60 सेकेंड, क्योंकि इसे हमें इसमें बदलना है, सेकंड में बदलना है, तो इसमें 60 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 750 मीटर बटे 15 गुणा 30 सेकेंड और 5/3 मीटर प्रति सेकेंड में ये बदल जाएगा। अतः शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछा है तो 10/9 धन 5/3 बटा 2 करेंगे तो हमें 25/18 मिल जाएगा। आगे इसे हल करने पर हमें मिलेगा 18 से ये कट गया और ये 5 के पहाड़े से 5 पंचे 25, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न और सेकंड देखते हैं यदि धारा जल के साथ तथा धारा जल के विपरीत नाव की चाल ज्ञात हो तो धारा जल गति बताइए। तो हमें धारा का जो स्पीड चाल होगी वो बताना है, तो इसके लिए हमें 1/2 a माइनस बी के मान से हमें फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इस टाइप के प्रश्नों को हल करके। देखते हैं इस टाइप के पहला एग्जाम्पल है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जबकि धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की रफ्तार क्या है, तो हमें जो धारा का जल के जो प्रवाह है उसे हमें बताना है कि किस स्पीड से वो प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो धारा की गति बराबर 1/2 a माइनस बी, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमें 1/2 18 माइनस 12 करने पर हमें 6 मिलेगा, तो 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकलेगा। आई होप से भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, इसी टाइप के सेकंड प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूरी 5 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 32 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो हमें बताना है धारा की चाल।
तो ए इक्वल टू 60/5 करना होगा, जहाँ घटाने पर हमें 12 मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और बी बराबर हमें 32 और 4 घंटे का समय लगता है, तो इसे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32 हो गए, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये मिला और 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये मिला। अब हम धारा की चाल निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी बटे 2 करेंगे, तो 12 माइनस 8 बटे 2 करने पर कितना मिलेगा हमें 4 बटे 2, तो जिसे घटाने पर हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर मिलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं थर्ड टाइप के ट्रिक्स। तीसरा टाइप का ट्रिक्स है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसका n गुना समय उसी दूरी को धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में तय करने में लगता है बोला है। तो धारा की गति पूछ लेता है, तो इसके लिए हमें शांत जल में व्यक्ति की चाल पता होना चाहिए और n-1/n+1 फॉर्मूले में हमें रख देने हैं मान को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखते हैं इस टाइप में पहला एग्जाम्पल पहला है, यदि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसके तिगुने समय में वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है। यानी जितनी दूरी वो धारा के साथ में करता है और उतनी ही दूरी वो धारा के विपरीत दिशा में तय कर लेता है बोल रहे हैं। तो यदि नाव की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति के लिए हमें ट्रिक लगाएंगे, तो 4 गुणा 3 माइनस 1 और 3 धन 1 करेंगे, तो हमें 4 गुणा क्या मिलेगा 2/4, तो 4 से ये 4 कटा, तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं चौथा टाइप का ट्रिक्स। फोर्थ ट्रिक्स है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसका n गुना समय उसी दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में लगे, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछता है। तो धारा की चाल पता होना चाहिए और इंटू n+1/n-1 इस फॉर्मूले में हमारा मान निकल जाएगा। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है। यदि धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है पूछा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। शांत जल में व्यक्ति की चाल बराबर होता है धारा की चाल गुणा n+1/n-1। यहाँ पे मान रखने पर 8 गुणा 3 धन 1/3-1, इसे हल करने पर 8 गुणा 4/2, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। इसी टाइप के सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसके चौगुने समय में वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। तो हमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की चाल गुणा n+1/n-1, तो 6 गुणा 4 धन 1/4-1, इसे हल करने पर 6 गुणा 5/3 मिलेगा। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। शांत जल में व्यक्ति की गति a एवं धारा की गति b हो तथा एक निश्चित दूरी तय जाने तथा वापस आने में t समय लगता है, तब दूरी पूछता है। कितनी दूरी तय की है पूछ लेता है। तो इसके लिए हमें निकलेगा a² - b² गुणा t/2 × a। इस फॉर्मूले से हमारा मान निकल जाएगा। देखते हैं इस टाइप के पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी तय जाने तथा वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। बताइए दूरी कितनी है। इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन। ट्रिक सॉल्यूशन है, निश्चित दूरी बराबर होता है a² - b² गुणा t/2a। यहाँ पे मान रखने पर 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर गुणा 3/2 गुणा 5। इस गणना को हल करने पर हमें 16 गुणा 3/2 गुणा 5 मिलेगा। इसे हल करने पर 4.8 किलोमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। बताइए दूरी कितनी है। तो देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। निश्चित दूरी बराबर a² - b² गुणा t/2a। यह मान रखने पर हमें मिलेगा 9 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर × 8/2 गुणा 9 करने पर हमें मिलेगा। इस गणना को हल करेंगे तो हमें
9 81 और 6 36 गुणा 8/18। इसे हल करने पर 45 गुणा 8 मिलेगा, 45 गुणा 8/18। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 2 निया 18 और 9 पंचे 45। 5 गुणा 4 करने पर हमें मिलेगा 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप की ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 6। कोई व्यक्ति धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में x घंटे का समय लेता है, जबकि y घंटे में वापस लौट आता है। यदि धारा की गति z किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बताएं। इसके लिए हमें x धन y बटे y माइनस x गुणा z करना होगा। तो इस फॉर्मूले से हमारा मान निकल जाएगा। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, महेश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, लेकिन उसे उतनी ही दूरी वापस लौटने में 9 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में महेश की चाल बताइए। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। शांत जल में महेश की चाल बराबर होता है 9 धन 6 बटे 9 माइनस 6 गुणा 13। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा 15 गुणा 13 बटे 3। तो 3 के पहाड़े से 3 पंचे 15 और 13 पंचे 65 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रिक। ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी तैराक को धारा की दिशा में x किलोमीटर और विपरीत दिशा में y किलोमीटर जाने में बराबर समय t लगता है तो तैराक की चाल बताएं पूछता है। तो इसके लिए हमें x धन y बटे 2 गुणा t करना होगा। तो इस फॉर्मूले से हमारा मान जो है निकलेगा x धन y गुणा 2t। दुगना समय लगता है, तो इस फॉर्मूले में मान रख के हमें आंसर निकालना है। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटे लगता है तो तैराक की चाल बताइए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तैराक की चाल बराबर होगा 25 धन 20 बटे 2 गुणा 10 घंटे का समय लगता है, तो 2 गुणा 10। इसे हल करने पर 45 बटे 20। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लगेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। यदि कोई तैराक धारा की दिशा में x किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में y किलोमीटर जाने में समान समय t लगता है तो धारा की चाल बताएं पूछता है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई बटे 2t किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। एग्जाम्पल देते हैं। यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर आने में 30 मिनट का समय लगता है तो धारा की चाल क्या कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। धारा की चाल बराबर 8 माइनस 2 बटे 2 गुणा 30 बटे 60। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया, तो हमें कितना मिला 6 गुणा 60 बटे 60। इसे हल करने पर हमें मिला 6 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लगेगा। उसकी चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला ट्रिक। कुछ भिन्नात्मक टाइप के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। देखते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर पहला है, प्रति प्रवाह चल रही एक नौका 30 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस गति से अनुप्रवाह यानी विपरीत दिशा में चलते हुए यह इसी दूरी को 25 मिनट का समय लेती है। नदी की धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें जल का जो चाल है वो बताना है। तो नौका की प्रति प्रवाह गति जो है 10/30/60 करेंगे तो हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नौका की अनुप्रवाह गति 10/25/60 करने पर हमें 10 गुणा 60/25 मिलेगी। इसे हल करने पर हमें 24 किलोमीटर का समय निकलेगा। आगे इसे हल करने पर हमें इसलिए नदी की प्रवाह की गति निकालेंगे तो 1/2 गुणा 24 माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गणना को हल करने पर हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लगेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल बताएं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल धन धारा की चाल। 15 धन 15 माइनस 7 करने पर हमें 23 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लगेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल तीसरा है, एक नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गंतव्य हो जाती है।
और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। नाव की औसत चाल क्या है पूछा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब दो समान दूरियां असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा लेती हैं एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय की जाती है तो औसत चाल बराबर होता है 2xy ऑन x धन y। इस फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। इसमें हमें मान रखने पर नाव की औसत चाल बराबर 2 गुणा 15 गुणा 10 करने पर बटे 15 धन 10। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा 2 गुणा 15 गुणा 10। ये 5 के पहाड़े से 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े से 5 दिया 15। इसे गुणा करने पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लगेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल चौथा देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। देखते हैं इसका हल। माना कि नाव की गति स्थिर पानी में x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसलिए x धन y बराबर 16/2। इसे हल करने पर 2/16, तो y बराबर 8 माइनस x मिलेगा तथा x माइनस वाई बराबर 16/4 करने पर हमें x माइनस 8 माइनस x बराबर 4 मिलेगा। आगे इसे हल करने पर x माइनस 8 धन x बराबर 4, तो 2x बराबर 4 धन 8 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लगेगा। या फिर हम इस टाइप से भी इसे हल कर सकते हैं। धारा की दिशा में नाव की गति 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति 16/4 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को आगे हल करने पर हमें स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर 1/2 8 धन 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हल करने पर 1/2 गुणा 12, 2 छक्के 12 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 5 देते हैं। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 24 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, जबकि वही नाव अनुप्रवाह में विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर को 2.5 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या है पूछा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल है। ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 24/3 यानी मिनट है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह धारा की दिशा में नाव की चाल 30/5/2, 30/5/2 करने पर हमें 30 गुणा 2/5, तो ये 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। आगे इसे हल करने पर शांत जल में नाव की चाल 1/2 गुणा 12 धन 8 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल 1/2 12 माइनस 8 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए अभिष्ट अनुपात कितना होगा 10/2, यानी इसे और हल करने पर 5/1 का हमें अनुपात मिलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। धारा के साथ चलते हुए एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी। देखते हैं इसका हल। इसका सॉल्यूशन है। शांत जल में नाव की गति बराबर होता है 1/2 गुणा अनुप्रवाह धन ऊर्ध्व प्रवाह धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, तो 1/2 गुणा 32 धन 28 करने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर मिलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलने वाली नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंचती है। मोटर से चलने वाली नाव की ठहरे हुए जल में गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। देखते हैं इसका हल। धारा की चाल 1 किलोमीटर की है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, इसलिए 35/x माइनस 1 प्लस 35/x प्लस 1 बराबर 12। इसे हल करने पर 35x धन 35 धन 35x माइनस 35, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। इसे जोड़ने पर 35 और 35 हो जाएगा 70x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में आएगा, तो इसे हल करने पर 12x स्क्वायर माइनस 12 करने पर हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक समीकरण के रूप में आ गया। आगे इसे हल करने पर 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लेने पर उभयनिष्ठ लेंगे, 6x जो है कॉमन बन जाएगा, तो 6x जो है बाहर होगा, 6x x माइनस 6 प्लस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 और x माइनस 6 उभयनिष्ठ लेने पर x माइनस 6 गुणा 6x धन 1 बराबर 0। बारी बारी से
x माइनस 6 इक्वल टू 0 करने पर मिलेगा हमें 6, और 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 करने पर मिलेगा हमें x बराबर 1/6 मिलेगा। तो x की दो वैल्यू मिलेंगे 6 और -1/6। इसलिए शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन वाले को लेना है। ये जो है माइनस वाला अमान्य होता है, इसलिए हमारा आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। किसी नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के प्रवाह की दर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट में बहाव की दिशा में तय की गई दूरी किलोमीटर में पूछा है। देखते हैं इसका हल। अनुप्रवाह गति 15-3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हल करने पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। इसलिए तय की गई दूरी तो 18 गुणा 12/60। इसे हल करने पर हमें 3.6 किलोमीटर मिलेगा हमारा आंसर। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की 3/4 11 सही 1/4 मिनट में तथा वापस 7 सही 1/2 मिनट में खींच सकता है। उस व्यक्ति की स्थिर जल में नाव खेने की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखते हैं इसका हल। माना नाव की शांत जल में चाल जो है x किलोमीटर है तथा धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए दूरी बराबर 3/4 किलोमीटर होगा। आगे हल करने पर x माइनस वाई बराबर 3/4/45/4 गुणा 60। इसे हल करने पर x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 गुणा 4 गुणा 60/45। इसे हल करने पर 4 से ये 4 कटा और ये 5 के पहाड़े से 5 नहीं 45 और ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 पंचे 60। आगे इसे हल करने पर 3 3 9 3 4 12। अब ये हो गया हमारा 3 से ये 3 कट गया, ऊपर बचा से 4। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। आगे इसे हल करने पर x प्लस वाई के लिए तो 3/4/15/2 गुणा 60। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 6। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 4, x धन वाई बराबर 6 और 2x बराबर 10। आगे इसे हल करने पर x बराबर 10/2 यानी 2 पंचे 10, तो 5 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। एक व्यक्ति को नदी के बहाव के विरुद्ध नाव खेने में उसके बहाव की ओर खेने में 2 गुना समय लगता है। उस व्यक्ति की शांत जल में खेने की दर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। माना कि ऊर्ध्वाधर प्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में उसकी प्रवाह x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के दिशा में जो चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बहाव की चाल जो है 1/2 इंटू 2x माइनस x करने पर x/2 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। तो x/2 बराबर हमें 2 मिलेगा, जो इसे हल करने पर x इक्वल टू 4 मिलेगा। आगे इसे हल करने पर धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के साथ में जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए शांत जल में नाव की चाल 1/2 और 8/4 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसे हल करने पर 1/2 इंटू 12 2 छक्के 12 तो 6 एकम 6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने नाव एवं धारा के महत्वपूर्ण गणित को शॉर्ट ट्रिक से हल करा दिया हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।